हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब आपका पीरियड नहीं आता है उसके कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो सही टाइम पता हो कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है जबकि आपकी प्रेगनेंसी हो, यानी कि एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सही टाइमिंग क्या होता है। दूसरा हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको पता है कि एक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया था जिसकी वजह से कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, तो उसके कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, ये भी हम ज़रूर इसी वीडियो में जानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्मल मैरिड कपल्स होते हैं उनमें तो इस चीज़ का कोई एक क्लैरिटी नहीं होती है कि किस पर्टिकुलर डे के इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी ठहर सकती है। लेकिन अदरवाइज अगर हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में उन लोग को जनरली आइडिया होता है कि एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो हुआ है उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी का डाउट होता है तो वहाँ पे ज़रूर एक क्यूरियोसिटी रहती है और जानने की ज़रूरत रहती है कि कब प्रेगनेंसी टेस्ट उस कंडीशन में करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, यानी कि आज इंटरकोर्स हुआ है तो नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे टेस्ट करके देखने लग जाते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो ये तो इसमें जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसके कुछ दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है, तुरंत बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है? जिस दिन आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसके भी करीब 1 हफ्ते के बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि 6 दिन से पहले उससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्योंकि इतना टाइम तो आपकी जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसको डेवलप होते होते और आपके यूट्रस तक पहुंचने में लग जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है स्पर्म और एग का वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। वहाँ से चलते चलते जब ये जो एम्ब्रियो होता है ये आपके यूट्रस तक पहुँचता है तो उसमें मिनिमम 6 डेज लग जाते हैं और उसके बाद ही ये आपके यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है। तब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो एक्चुअल प्रेगनेंसी वो होती है, ना कि वो कि जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है स्पर्म और एग का। तो बिल्कुल प्रेगनेंसी होने में एटलीस्ट 1 हफ्ता लग जाता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तब फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा स्ट्रक्चर होता है ये आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, क्योंकि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कि एचसीजी हार्मोन कहते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि यूरिन में आपकी डिटेक्ट करके आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं वो आपको बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो बिल्कुल उतना वेट करना आपके लिए ज़रूरी होता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके 1 हफ्ते के बाद तक तो आपकी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, तो एचसीजी तो आपका प्रोड्यूस होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो आपका टेस्ट वेस्ट तो कुछ भी पॉजिटिव आने की संभावना है ही नहीं। 6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वो डेवलप होना स्टार्ट होगा, एचसीजी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। उसके बाद भी उसकी मात्रा इतनी कम रहती है कि वो आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो उसकी मात्रा को इस लेवल तक बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है कि जब आपको वो टेस्ट किट में डिटेक्ट हो जाए। तो ये कितना टाइम होता है, तो पहले मैं आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के कितने दिन के बाद टेस्ट करना चाहिए वही बता देती हूँ। सेक्सुअल इंटरकोर्स के मिनिमम आपको 3 वीक्स के बाद, यानी कि 3 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी है, अगर नेगेटिव आता है और आप डबल श्योर होना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है तो आप 1 हफ्ते के बाद टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। उसमें अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी है, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं है। जो भी आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, अगर उसके 4 वीक्स के बाद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो कोई संभावना नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। इसके लिए डाउट लेके कई यंग बच्चे मेरे पास आते हैं और कमेंट्स के ज़रिए पूछते हैं, मैसेजेस के ज़रिए पूछते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है उसके बारे में। तो देखिए, अगर 4 वीक्स के बाद भी आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो कोई संभावना नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। कई लोग बहुत डर जाते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो बार बार टेस्ट करके देखते ही रहते हैं, कई महीनों तक देखते रहते हैं, उनको इतना डर लग जाता है उसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 3 वीक्स के बाद या एट द मोस्ट 4 वीक्स के बाद भी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव शो कर रही है आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स की डेट के बाद, तो कोई चांस नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब हम बात कर लेते हैं
कि अगर आपको कोई ऐसा फिक्स डेट वेट नहीं पता है तो कैसे आप पता करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो जब आपका पीरियड नहीं आता है उसके बाद आपको कितने दिन तक वेट करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उससे जनरली एक हफ्ता पहले आप प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसका जो फर्स्ट डे था वहां से अगर हम काउंट करें तो जनरली 21st डे पे प्रेगनेंसी होती है। अब मैं यहाँ पे एक जनरलाइज्ड बात कर रही हूँ, जिन लोगों की 28 डेज की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं की, उन पे ये बात फिट बैठती है। तो 21वें दिन पे अगर प्रेगनेंसी हुई है तो तब से आपका प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और एचसीजी हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके वो इतना बढ़ जाए तो इसमें टाइम लगता है। ये टाइम लगभग आपकी जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट होती है उसके आसपास ही पड़ता है, यानी कि एक हफ्ते के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उस टाइम पे आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है, नेगेटिव भी आ सकता है। हालांकि पॉजिटिव भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा पॉजिटिव। तो कई महिलाओं का आता है पॉजिटिव टेस्ट, अगर वो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के आसपास टेस्ट करती हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव भी आता है। लेकिन इसमें एक रिस्क जो रहता है वो यही रहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाए लेकिन आपके टेस्ट में नेगेटिव आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके बाद भी जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट थी और जब आपका पीरियड नहीं आया है तो उसके बाद आप एक हफ्ता अगर रुक जाएं तो बेस्ट रहता है। उसके एक हफ्ते के बाद अगर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो उसमें जो भी रिजल्ट होगा आपको एक सही रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई फॉल्स रिजल्ट देखने को उसमें नहीं मिलता है। तो जिस दिन आप अपने पीरियड की डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दिन आपका पीरियड आना चाहिए और नहीं आया तो बिल्कुल आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ दिन, एक हफ्ता वेट करना बेस्ट रहता है। उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो सही टाइम होता है वो आपके जब आपका पीरियड नहीं आता है उसके एक हफ्ते के बाद होता है, या फिर आपने जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 3 हफ्ते के बाद, और एक बार और आप श्योर होने के लिए 4 हफ्ते के बाद टेस्ट को कर सकते हैं। तो ये सही टाइमिंग होती है टेस्ट करने की। कुछ लोग पूछते हैं क्या हमें सिर्फ मॉर्निंग का ही सैंपल लेना चाहिए। अगर आप बहुत अर्ली टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के आसपास ही टेस्ट करें, तो बिल्कुल इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अपने मॉर्निंग का जो फर्स्ट सैंपल है आपके यूरिन का उसको यूज़ करें टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो यूरिन होती है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी कि उसमें एचसीजी हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा इजीली वो डिटेक्ट हो जाएगा। दिन के टाइम में ऐसा होता है कि बहुत पानी आपने पी लिया तो ऑब्वियसली दिन में आप लोग पानी पीते हैं तो आपकी यूरिन उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, डाइल्यूट यूरिन होती है, तो उसमें मिस भी हो सकता है। लेकिन जनरली अगर आप एक हफ्ते के बाद टेस्ट कर रहे हैं मिस पीरियड की डेट के, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट आप दिन में किसी भी टाइम टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव आ सकता है। ज़्यादा बेटर अगर फिर भी हम कहें तो जी हाँ, जो मॉर्निंग का आपका फर्स्ट सैंपल है यूरिन का वो बेस्ट रहता है डेफिनेटली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी एडवांस्ड प्रेगनेंसी है तो आप डे के किसी भी टाइम में टेस्ट करेंगे तो आपका पॉजिटिव ही आएगा अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस आज के वीडियो में हमने जाना कि आपका जो जब पीरियड नहीं आता है उसके बाद आप एक हफ्ता वेट कर लीजिए और फिर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शुअल इंटरकोर्स की डेट पता है तो उससे आप 3 हफ्ते के बाद टेस्ट कीजिए मिनिमम, और बहुत श्योर होना है तो एक बार रिपीट कर सकते हैं 4 वीक्स के बाद टेस्ट को। उसके बाद बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाता है, उस टेस्ट में जो भी आपका रिजल्ट आता है वो ही एकदम सही रिजल्ट होता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं बेसिकली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तो कुछ नहीं डालती हूँ, लेकिन पिक्स अपनी फैमिली की इस तरह से शेयर करती हूँ। तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।